नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल इस वक्त मौजूद हूँ मांडवी पाड़ा में। यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार लोकेश पटेल जी, आपका गरीबों से के बीच से निकला हुआ एक बच्चा, राजकुल पाड़ा, मांडवी पाड़ा, हर गली गली में चर्चित व्यक्ति, लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। और ये हमारा उम्मीदवार देखिए, बेचारा पैदल घूम रहे हैं। हाँ, सूट जरूर पहना है, ये बताना चाहता है कि मैं गरीबी से निकलूंगा, एमएलए बनूंगा तो मैं सूट पहनूंगा। ये एक सिंबल इन्होंने यहाँ सूट पहन के दिया है और सारी जनता है, हर गली गली में ये घूम रहे हैं। लोकेश पटेल जी, मेरे चैनल पे आज मैंने जब पता चला कि गली गली में एक उम्मीदवार घूम रहा है तो हमने सोचा कि चलिए आपसे मिलकर बात की जाए। आप इतने धनाढ्य लोगों के बीच में एक उम्मीदवार के रूप में क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर सबसे मैं नमन करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये सर, मैं आज ये सोच के लड़ रहा हूं कि आज के बीते कई वर्षों से, यहाँ पे 15 वर्षों से देख रहा हूं कि यहाँ पे 145 में समस्या बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या हम सब लोगों का है, एक आम जनता की समस्या है। यहाँ पे 145, 146 16 माझीवाड़ा में रहने वाले सभी रहवासियों का समस्या है। तो इसका निदान यानी इसका समस्या का समाधान हम ही कर सकते हैं। इसलिए ये सोच के इस सब जनता का समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे और 146 से फॉर्म भरा हूँ सर। लेकिन एक यहाँ पे 15 वर्षों से एक इतना सत्ताधारी पार्टी का नेता, इतना बड़ा नेता, अरबपति नेता प्रताप सरनाईक यहाँ से लड़ रहे हैं, जिनके हर गली गली में 10-10, 20-20 कार्यकर्ता मौजूद हैं। ऐसे बड़े आदमी के सामने आपने लड़ने की हिम्मत कैसे कर दी? हिम्मत इस प्रकार से कर दी सर, जब आदमी मरता क्या नहीं करता। जैसे इंसान को रोजी नहीं मिलेगा तो आदमी क्या नहीं करेगा, उसी प्रकार से कि इंसान को आज जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीनों चीज इंसान से अगर वंचित कर दिया जाए तो वह इंसान पागल हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ की जो जनता है एकदम बौखलाई हुई है, डरी हुई है और परेशान है। आज मैं आपको बता दूं कि वो 15 साल पहले यहाँ पे एक डोंगरी था, बीएसपी योजना नाम के, वो वहां पे तोड़ा गया और 15 साल से उनको घर आज तक नहीं मिला, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। आज 15 साल में आप सभी लोग वहां के, वो मीरा भाईंदर के, ओला माझीवाड़ा की जनता ये देखती है कि जब हम थाना जाते हैं तो हमको पहले ये समझ में आता है कि हमारा 3 घंटा जाने में और 3 घंटा आने में रोड की समस्या है। ऐसे यहाँ पे पानी की समस्या, कई ऐसे एरिया है जहाँ पे आज भी बीएमसी का पानी नहीं आता है, कई ऐसे जगह है जहाँ पे लाइट आज बिल्कुल नहीं आता है। तो ये समस्या सबकी समस्या, ये पूरे जनता की समस्या है। तो जनता की समस्या के लिए तो सर जनता ही उतरेगी, तभी हम कर सकते हैं। और मेरे साथ में जनता ने बोला तो मैंने आगे यहाँ पे फॉर्म भरा सर। लेकिन अभी आपने बीयूएसपी योजना का नाम लिया, जिसमें तकरीबन 4,500 से ज्यादा लोग बेघर हैं जी, जो पिछले 12 साल से बेघर हैं लोग जी। कुछ लोग हैं जिन्हें ट्रांजिट कैंप में रहने को दिया गया है जी। तो लोगों ने वहीं पे किया, रूम एक मिला है, उसने 4-4 रूम का ऐसे कब्जा करके बना लिया है जी। ये विषय ऐसा है कि भाई बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई तो आदमी जाएगा कहाँ? लेकिन बीयूएसपी योजना पर आपने कभी स्टडी की है कि क्या वजह रही, लोगों को घर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जी, उसमें यही रहा सर, वजह यही है, कुछ वजह नहीं है, कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है। देखिए, एक एमएलए के हाथ में ये रहता है। मैं तो उनको अगर आप निकालने जाएंगे तो उन्हें हजारों बिल्डिंग बना के अपने प्राइवेट बेच चुके हैं, 1-2 बिल्डिंग नहीं, हजारों बिल्डिंग बना के बेच चुके हैं। लेकिन गरीबों के लिए 10 से 20 बिल्डिंग ऐसा है जो बना देंगे, वो गरीबों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करना चाहते हैं कि अगर हम जनता का काम कर देंगे, ये जनता हमारा गुलाम नहीं रहेगा, जनता को ये तकलीफ नहीं रहेगा तो हमारा नाम भूल जाएगा। इस हिसाब से वो जानबूझ के जनता को तकलीफ देना चाहते हैं। और उनके जो कुछ लोग हैं जो ये नाकामियों पे पर्दा डालते हैं, जो उन्होंने नाकामियों पे जो पर्दा डाल रहे हैं, उनके ही कुछ लोग हैं जिनको पर्सनल स्वार्थ मिलता है कि कुछ ऐसे काम करके देते हैं। सरकारी जैसे जगह हो गया या सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, अभी बहुत बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं, गरीबों के नाम पे बनाते हैं कि ये हम गरीब के लिए बना रहे हैं, ये बंगला बना रहे हैं, ये हम बिल्डिंग बना रहे हैं, गरीबों के लिए बना रहे हैं, इसको गरीब में शादी होगा, गरीबों के लिए खेलकूद के लिए किया जाए, गरीबों के नाम पे बनाते हैं और वो गवर्नमेंट से पैसा आता है। लेकिन इसमें उनके ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ठेके पे दे देते हैं और वो ठेके पे चालू हो जाता है और उसका जो गरीब आदमी है उसका पेमेंट नहीं दे पाता तो वो गरीब का नहीं रह जाता, वो अमीर का हो जाता है। आप जितने भी यहाँ पे सरकारी चीजें बनी हुई हैं वो सब के सब अमीरों को हो चुका है। उनके कुछ लोग जो है ठेके पे लेके उसको ऐसा उसका इनाम रखते हैं, ऐसा उसका बदला रखते हैं उसका कि जो चार्ज गरीब नहीं दे सकता है। उसका जो अगर 2,000 रुपए गरीब पर देने का तो उसका चार्ज 4,000 रुपए 6,000 रुपए रखा जाता है। अभी जिस तरह से प्रताप सरनाईक ने 3 टर्म में कम से कम 1700 करोड़ रुपया
ओला मांझीवाड़ा के लिए वो सरकार से लाए। जी आप कहते हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, आप कहते हैं पानी नहीं है, आप कहते हैं लाइट नहीं है, आप कहते हैं यूएसपी योजना नहीं जी। है। तो वो 1700 करोड़ रुपए की जो निधि जी हमारी सरकार से आई तो उन्होंने वो कहाँ लगाई आपके नजरिए से? वो कहाँ लगाई सर, ये उनको ही पूरा देना होगा, पूरा हिसाब किताब उनको ही देना। मेरे हिसाब से ना जनता के हित के लिए वो पैसा यूज नहीं हुआ। आज जनता के लिए चाहिए रोड। आप पूरे स्लम एरिया में चले जाइए, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे गटर नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है। लेकिन ये पैसा उनका बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े होटल में आप जाइए, सीसी रोड बना हुआ है सर, जहाँ पे हजारों लोग रहते हैं, 1000 पब्लिक डेली चलता है, वहां पे रोड की जरूरत है कि जहाँ पे उनका एक होटल है वहां पे करोड़ रुपए खर्चा करने की जरूरत है। ये उनसे पूछिए सर, वो बराबर बेहतरीन भाई बताएंगे। उनका होटल है तो वहां तो पहले करना पड़ेगा, धंधा है बिल्कुल भाई। बिल्कुल 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 सही बात है। इसीलिए बोल रहा हूँ सर कि ये जो करोड़ रुपए जो आया है वो जनता के हित के लिए नहीं आया है, और जनता के उसमें ये खर्चा नहीं हुआ है। अगर जनता के उसमें हो जाता ना, उसका आधा भी 50% भी अगर गरीब लोगों के उसमें हो जाता ना, तो आज ये जनता इस प्रकार से नहीं रहता था, इस प्रकार से पतरे के रूम पे नहीं रहता था, इससे हाल से बेहाल नहीं रहता था। 10 बाई 10 उनका, जिसका सबका 10 बाई 20 का डुंगरी पे रूम था, सुकून से बेचारे रह रहे थे। उनको भारे मुश्किल में तो लाइट पानी वहां पे सुविधा हुआ था। जैसे ही लाइट पानी सुविधा हुआ, जैसे थोड़ा सा रहने के लिए अच्छा हुआ, वैसे उनके घर को तोड़ दिया गया, और तोड़ के फिर से उनको वही जिंदगी दे दिया गया, 10 बाई 10 का पतरे का रूम दे दिया गया। आप